मेरा नाम राजकुमार रामचंद्रन है। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ और इसी परिवार से लाया है। पिछले 40 साल से मैं सनातन धर्म या प्रभु यीशु मसीह का धर्म पालन कर रहा हूँ। यीशु मसीह इसलिए मुझे बुलाया है। क्यों यीशु मसीह? क्यों सिर्फ यीशु मसीह? यीशु मसीह का जीवन से हमें नित्य और अनंत काल का जीवन मिलता है। आदि से लोग जीवन का परमार्थ जानने के लिए बहुत कोशिश की। हम क्यों इस धरती पे जीवित पे है और हम क्यों मरेंगे और मरने के बाद क्या होता है। इस कोरोना का महामारी के समय सब दुनिया चिंतित है और मृत्यु के बारे में चिंतित है। अगर हम देखा जाए तो इस धरती पे 8 बिलियन लोगों हैं। इसी में 3.3 मिलियन लोगों को बीमारी फैला गया, वो कोविड-19 बोला जाता है। इसमें से ये 0.04% है। इसमें से 7% मर गया, को मतलब ये 0.0028% मर गया है। इस वीडियो को जो देख रहा है बहुत से कम चांस है कि ये बीमारी उसको फैल जाए और वो मर जाए। सच्चाई ये है कि हम एक दिन मरने वाला है। आजकल 100 साल से ऊपर कोई जिंदा नहीं रह रहा। हम मृत्यु के भय से कैसे बाहर निकल सकते हैं? आपके लिए ये शुभ समाचार है। भजन संहिता 68 और 20 में ये लिखा है कि प्रभु हमको बचाएगा। हम क्यों मरेंगे? मृत्यु का मतलब यह है कि अलग होना। हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो हम मर जाएंगे। इसको हम भौतिक मृत्यु कहते हैं। एक आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का मतलब है प्रभु से अलग होना। मेरे बाप दादों ने बहुत समझ लिया कि भगवान परमात्मा है। हमारा जीवन में भी जीवित आत्मा होता है। सिर्फ पापों की वजह से हम परमात्मा से अलग हो जाता है। सच्चाई यह है कि एक दिन मरेंगे, हमारा पापों के वजह से। पाप का मतलब उत्तम नहीं होना, उत्तम कार्य नहीं करना। रोमियो को पुस्तक 5वां अध्याय 12 वचन में एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर आया और मृत्यु सबको फैला गया, क्योंकि सब में पाप किया, सब में पाप है। परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह को खुद मनुष्य बना के दुनिया में 2000 साल पहले भेजा गया, मृत्यु को हराने के लिए और मनुष्य को बचाने के लिए और मोक्ष देने के लिए। और हिब्रू 2 अध्याय 14-15 में ऐसे लिखा है कि क्योंकि मनुष्य लहू के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह का जन्म एक बहुत आश्चर्यकार है। मैं जो भी बात बोल रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल से बोल रहा है। यीशु मसीह का जन्म एक कन्या का द्वार से हुआ है। आइज़िया 7वां अध्याय 14 वचन। पहले यूहन्ना 3:5 के अनुसार तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यूहन्ना 8:26 के अनुसार इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ऐसे बोल के वो स्वर्ग में चले गया और अभी इंतजार में है सबके लिए। कोई भी उनका नाम लेके प्रार्थना करे, उनके लिए यीशु मसीह क्षमा करेगा और उसको पाप को शुद्ध करेगा। कोई भी यीशु मसीह का नाम में प्रार्थना करे,
यीशु मसीह को मृत्यु के वजह से हमको पाप से छुटकारा मिलेगा और क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह हमारे लिए त्याग किया, क्रूस पे मार गया, इसीलिए यीशु मसीह के पास क्षमा मिलता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो और अपना सारा पाप क्षमा हो जाएगा और शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु चाहता है कि सब लोग क्षमा मांगे और मोक्ष पा जाए। रोमियो का पुस्तक 10वां अध्याय 13 से, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचार बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसा प्रचार करे। मैंने 25 मई 1980 9:30 बजे रात को मैंने उद्धार पा लिया, मेरा पाप क्षमा हो गया। 1 महीने के बाद प्रभु ने मुझसे बात किया और बोला, मेरा सुसमाचार प्रकट करने के लिए आप कहीं पे भी जाना पड़ता है, इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ। मुझे ये तोहफा 40 साल पहले मिली है। मेरा पाप को क्षमा हो गया और यीशु मसीह सब लोगों को जानता है, सब लोगों का हृदय में क्या है वो जान। अगर ये बात आपको मैं नहीं बोला तो मैं स्वार्थ मनुष्य हूँ। कोई भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया तो उसको क्षमा मिलेगा। यूहन्ना 14:19 के अनुसार, मैं जिंदा हूँ इसलिए आप भी मेरे साथ जिंदा रहेगा। यीशु मसीह मरने के लिए जरूरत नहीं था, फिर भी हमारा पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया। जो पाप किया है सिर्फ उसी को मृत्यु है। पहले पत्रस 3 अध्याय में ऐसे लिखा है कि जो गलत काम किया उनके लिए यीशु मसीह आ गया, जो उनके नाम से जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए पाप से छुटकारा देने के लिए आया। आज आपको बहुत अच्छा मौका है, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, अपना पाप क्षमा हो जाएगा। एक दिन यीशु मसीह धरती पे आएगा, अगर आप आज मृत्यु हो गए तो भी आप स्वर्ग में जाएगा, प्रभु के साथ युगान युग जीवित रहेगा। प्रभु हमारे लिए ये तोहफा दे रहा है। तोहफा सिर्फ लेने का होता है, उसको कमाई का जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए दान है। एफएससी 2:8-9 के अनुसार ये हमारा छुटकारा एक दान है, परंतु परमेश्वर का ही दान है, इसे कोई घमंड नहीं कर सकते। मैं समाप्त करने वाला हूँ। ये मैसेज के बाद अपना अपना घर में नहीं तो अपना अपना गांव में जाके घर में बैठ के यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। वो मृतकों में से जी उठा है, आपका प्रार्थना सुनेगा। जो भी बात मैंने बाइबल से सुनी है वो सही है। मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ और मेरा पाप के लिए क्षमा करिए, आपका लहू से शुद्ध करिए। आप अपना जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे लिए आप क्रूस पर चढ़ाया और मार गया। प्रभु ये छोटे से वचन को आशीष दे। आज मेरे दिल में कोई मृत्यु का डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं मरने के बाद मैं यीशु मसीह के पास चले जाऊंगा। और आपको भी ये निश्चय हुआ तो आप यीशु मसीह को प्रार्थना करके क्षमा मांग सकते। इस धरती पे हमको दिक्कतें ज्यादा आते हैं, फिर भी ये दिक्कत हम सहना चाहिए। इस दिक्कतें के साथ यीशु मसीह का कृपा हमारा पर होता है। यीशु मसीह हमारे ऊपर अपना आशीष दे और अगले बार और थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे और आपका सवाल भी जवाब